यू ऑल आर यू हेल्दी एंड स्टे एट होम। एक बार फिर मैं आपके लिए डिजीज रिलेटेड जो टॉपिक लेके आया हूँ, जो अधूरा रह गया था, हमारा इनकम्प्लीट रह गया था। तो मैंने आपको बताया था कि डिजीज होती व्हाट इज डिजीज होती क्या है, और इसका क्लासिफिकेशन भी किया था। क्लासिफिकेशन में दो टाइप का था, एक तो इन्फेक्टेड डिजीज और एक नॉन इन्फेक्टेड डिजीज। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब वो डिजीज़ के क्या क्या कॉजेज होते हैं, किन किन वजह से आपकी डिजीज़ फैलती है। तो पहला कॉज है बेटा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप कहेंगे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे आपके एनिमल्स होते हैं, यानी ऐसे आपके प्राणी होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। उन्हीं को हम कहते हैं आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा आपके मेनली आपके फोर मेजर ग्रुप्स होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं आपके? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या फंजाई बोलते हैं, और प्रोटोजोआ। बेटा यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, इन्हीं से ज़्यादातर आपकी बीमारी है वो फैलती है। ठीक है बेटा, पहला है आपका वायरस। वायरस है, वायरस से आपका ये समझ लो, वायरस जो होता है आपका सिंगल सेल आपका ऑर्गेनिज्म्स होता है, जो कि प्रोकार्योटिक सेल से बना होता है, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वायरस से कॉमन कोल्ड, रेबीज, डेंगू, एड्स, कोरोना, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, ईटीसी, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि क्या आपकी वायरस से फैलती हैं। कॉमन कोल्ड जो आपका सारा सर्दी खांसी जुकाम होता है, रेबीज डॉग वाइट से फैलता है, डेंगू है आपकी एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के वाइट करने से फैलता है, जिसे हम चिकनगुनिया भी कहते हैं। आपका एड्स है बेटा, ये भी आपकी एक बहुत ही ज्यादा आपकी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, डिजीज है। कोरोना सबसे आज के टाइम की सबसे ज्यादा फेमस, जिसकी वजह से आज हम आपकी वीडियो के जरिए रूबरू हो रहे हैं। मीजल्स और स्मॉल पॉक्स, बेटा ये तो आपका कॉमन कोल्ड होता है, आपका साधारण जो आपका जुकाम वगैरह होता है। रेबीज आपके कुत्ते काटने से होता है, डेंगू आपके मछली काटने से, एड्स आपका सेक्सुअली कांटेक्ट या फिर आपका डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आने से आपका फैलता है। ओके, कोरोना सब लोग आप जानते ही हो। मीजल्स होता है बेटा आपका जो कसरा होता है, कसरा निकलता है, आप कहते हो कि कसरा निकल रहा है, तो बेटा वो क्या होता है, मीजल्स होता है। स्मॉल पॉक्स होती है बेटा आपकी, वो होती है आपकी जो आपका हम कह सकते हैं कि छोटी चेचक होता है आपका स्मॉल पॉक्स। और जैसे मीजल्स है, मम्स है, और आपकी चिकन पॉक्स है, ऐसे करके आपकी बीमारियां हैं जो आपकी वायरस से फैलती है। एक हेपेटाइटिस है। ठीक, अब बेटा आगे देखते हैं हम बैक्टीरिया। दूसरा ग्रुप क्या है बेटा आपका? बैक्टीरिया ग्रुप है। बैक्टीरिया जो होता है आपका, ये भी आपका सिंगल सेलुलर होता है बेटा आपका, लेकिन बेटा ये प्रोकार्योटिक सेल से बना होता है। ये बेटा इससे कौन कौन सी बीमारी फैलती है? ट्यूबरक्लोसिस, जिसे बेटा हम साधारण भाषा में कह देते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं आपका टीबी, और हिंदी में कहते हैं इसे तपेदिक बीमारी। ठीक है, और टेडनेस जो बीमारी होती है आपकी, जो आपके रस्टेड आयरन यानी जंग लगे लोहे से फैलती है, जिसमें क्या होता है आपका जो टेडनेस का बैक्टीरिया होता है। इसलिए हमें जब भी आपकी किसी चोट लगे या किसी आयरन से, रस्टेड आयरन से, तो हमें बेटा आपके टीटी की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। कॉलेरा होता है बेटा आपका हैजा, जो कि आपकी तालाब में गंदे पानी या कोई गंदा पानी या खराब जो कंटेमिनेटेड फूड होता है उससे फैलता है। और बेटा जो अगली जो आपकी डिजीज है बेटा प्लेग जो बीमारी होती है बेटा, वो आपके चूहों के काटने से होती है, लेकिन अब बेटा इंडिया में ये नहीं पाई जाती। इसका पूरी तरह से क्या हो गया, आपका एक तरह से उन्मूलन हो गया, क्या आपकी बिल्कुल से खत्म हो गई बीमारी। थर्ड है आपका फंजाई, बहुत से लोग इसे फंजी भी बोलते हैं, बहुत से फंजाई भी बोलते हैं। तो बेटा इसके द्वारा फैलती बीमारी आपकी रिंग वॉर्म्स। आपने देखा होगा कि हमारे जो स्किन पे
रेड रेड सर्कल से बन जाते हैं, तो बेटा वो किससे फैलता है? वो फैलता है आपका फंजाई से। जो दाद होता है, नॉर्मली हम सामान्य भाषा में कहते हैं दाद। बहुत सारे इसके जो इन्फेक्शन होते हैं, खुजली वगैरह, खाज वगैरह, सारे किससे फैलते हैं? आपके फंगी से फैलते हैं। ओके, अब बेटा देखिए, अब अगला है फोर्थ मेजर ग्रुप आपका प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स ये होता है आपका, इससे बीमारी होती है आपकी, इससे होती है मलेरिया। आपको पता है मलेरिया है ये भी आपके मच्छरों के काटने से होती है। और कौन से मच्छरों से होती है? आपकी फीमेल एनोफ्रीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्रीज मॉस्किटो। ठीक। कालाजार है बेटा, कालाजार आपका एक बीमारी है जो कि एक मक्खी होती है, जिसे हम कहते हैं बालू मक्खी कहते हैं, जिसके काटने से होती है। इसमें क्या होता है? आपका लीवर का साइज और आपका जो किडनी का साइज है वो एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बुखार आता है। उसी को हम कहते हैं कालाजार। बेटा ये है डायसेंट्री और ये है पायरिया। डायसेंट्री और पायरिया जो होती है आपकी, वो अमीबा से फैलने वाली बीमारी है। मैंने आपको माइक्रोस्कोप में आपको स्लाइड दिखाई थी, परमानेंट स्लाइड दिखाई थी अमीबा की। अमीबा आपके 2 टाइप का होता है, तो एंट अमीबा स्टोलिका, एंट अमीबा जिंजीवाइलस। एंट अमीबा स्टोलिका से कौन सी बीमारी फैलती है? आपकी डायसेंट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अतिसार। क्या कहते हैं बेटा? अतिसार। क्या कहते हैं? अतिसार जो होता है, इसमें क्या होता है? लूज मोशंस हो जाते हैं। ठीक है। तो बेटा जो पायरिया बीमारी होती है, ये भी आपका एंट अमीबा जिंजीवाइलस से होती है, जिसमें क्या होता है? आपकी दांतों से खून आना, और बेटा जो आपकी मुंह में क्या बैड स्मेल आती है, और दांत क्या आपकी, इसमें रोगी के दांत क्या जल्दी गिर जाते हैं। तो बेटा ये दोनों क्या होती हैं? आपकी अमीबा से फैलती हैं। अमीबा के प्रोटोजोन्स। ओके, समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा सबके में। अब बेटा आपका सेकेंड कॉज है, सेकेंड कॉज क्या है आपका? सेकेंड कॉज के बारे में हम देखते हैं। सेकेंड कॉज है आपका डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी डिजीज होती है बेटा आपकी, डेफिशिएंसी यानी किसी चीज की कमी से होती है। जो कमी में क्या हो सकता है आपका? कमी में आपकी कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपकी है विटामिन। क्या है बेटा आपका? विटामिन, विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन्स। आप सभी को पता है कि हम लोग कुछ डाइट लेते हैं, यानी खाना खाते हैं, उसमें क्या होता है? कुछ आपके विटामिन होती हैं, कुछ आपके मिनरल्स होते हैं, कुछ आपके उसमें प्रोटीन्स होती हैं। तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें डेफिशिएंसी डिजीज में विटामिन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, उसके बाद मिनरल्स के बारे में, इसके बाद हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन आपकी जो खाना खाते हैं, हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट जो कि क्या हमें आपकी डिजीजों से, जो डिजीज होती हैं उनसे लड़ने में क्या हमारी हेल्प करती हैं। लेकिन जो विटामिन होते हैं बेटा, उससे कोई भी हमें एनर्जी नहीं मिलती। जो विटामिन होती हैं हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाती। ओनली क्या करते हैं? हमें आपकी जो डिजीज होती हैं उनसे हमें आपकी इम्यूनिट करती है, यानी इम्यूनिटी प्रदान करती है। यानी ये क्या है? हमें डिजीज जो आपकी रोग होते हैं उससे हमें बचाती हैं। तो बेटा विटामिन को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे। ये कॉलम बनाएंगे, विटामिन, ये आपके इसके डिजीज कौन सी होती है, कौन सी डिजीज होती है, और इसके सोर्स क्या है बेटा? सोर्स क्या है इसके? ये सारे सबसे पहले जान लीजिए। जो विटामिन होती हैं मेनली हमारी 6 होती हैं, 6 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। और बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ लेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपकी जो विटामिन हैं, जो कौन सी विटामिन हैं जो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बनती हैं, यानी ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन होती हैं। तो बेटा आपकी विटामिन डी और विटामिन के आपकी हमेशा
जो आपकी क्या होती है बॉडी में क्या होती है प्रोड्यूस होती हैं, ये आपकी जो बॉडी है इन दो विटामिन को बना सकती हैं। बाकी सारी विटामिन है बेटा आपकी वो वो आपकी बाहर से हमें डाइट में लेनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बेटा हमारी विटामिन ए। सबसे पहले आती है हमारी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा आपकी, कौन सी डिजीज होती है आपकी, नाइट ब्लाइंडनेस। सभी को पता होगा नाइट ब्लाइंडनेस। अब बेटा विटामिन ए का सोर्स क्या होता है, तो बेटा सोर्स में आएंगे हम आपकी सोर्स में हम लिखेंगे पपाया और कॉड लीवर ऑयल, और बेटा है आपकी इसमें लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट। हम कह सकते हैं जो विटामिन ए है बेटा आपको इससे रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को रात में कम दिखाई देता है ना बेटा। विटामिन ए विटामिन ए का सोर्स क्या है आपका, पपीता खाने से आपकी विटामिन ए हमें मिलती है। कॉड लीवर ऑयल यानी मछली का जो आपका तेल होता है, मछली के यकृत में से जो तेल निकलता है उसे कहते हैं आपका कॉड लीवर ऑयल। लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जो हरे पत्तेदार सब्जी होती है बेटा, उन्हें लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। और बेटा कैरेट होती है, गाजर से भी हमें क्या है विटामिन ए प्राप्त होती है, मिलती है। ठीक है, ओके। हम आप अगली विटामिन पढ़ेंगे बेटा विटामिन बी। अगली विटामिन पढ़ेंगे बेटा हम विटामिन बी पढ़ेंगे। विटामिन बी देखिए, चलो विटामिन बी को हम बाद में बताएंगे क्योंकि ये क्या आपकी इसके कई टाइप होते हैं, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। विटामिन सी आते हैं हम लोग अगले पार्ट में पढ़ाएंगे इसको, क्योंकि ये टॉपिक क्या है आपका लेंदी रहेगा। विटामिन सी को हम कहते हैं बेटा, इसका एक और नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक बेटा, इसकी कमी से विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है आपको, स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है बेटा आपकी, स्कर्वी डिजीज होती है। और बेटा इसके सोर्स क्या है, आपकी जो आपकी खट्टी चीज है, कोई भी खट्टी चीज, जैसे आपकी नींबू की जो फैमिली होती है सिट्रस फैमिली फ्रूट्स। कोई भी खट्टी चीज है आपकी, जैसे खट्टी चीजों से हमें क्या मिलता है, जो आपकी जैसे आपकी सिट्रस फैमिली में कौन कौन से फ्रूट आते हैं आपके, लेमन है, मौसमी है, ऑरेंज है आपकी, और हाँ नींबू हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है आपकी सिट्रस फैमिली में आती हैं। अब स्कर्वी डिजीज होती क्या है बेटा, स्कर्वी डिजीज में क्या होता है बेटा, आपकी जो मसूड़े हैं बेटा, उनमें जो मसूड़े हैं फूले हो जाते हैं, मसूड़े में स्वेलिंग हो जाती है और ब्लड निकलता रहता है। और आपकी जो इसमें दांत कमजोर भी हो जाते हैं। ठीक, और हमारे जो मुंह का शेप है वो भी आपकी जीभ पे छाले हो जाते हैं। ये सभी क्या है आपके स्कर्वी रोग के क्या है आपके मेन लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। ठीक है, आगे बेटा हम अगली बीमारी पढ़ते हैं आपकी विटामिन डी। विटामिन डी है आपकी। विटामिन डी की आपकी कमी से, आपकी डिफिशियंसी से बीमारी होती है आपकी रिकेट्स। कौन सी बीमारी होती है बेटा आपकी, रिकेट्स। बेटा इस बीमारी में क्या होता है, जो रिकेट्स बीमारी होती है, इस बीमारी में क्या होता है कि जो भी आपका बच्चा होता है, बच्चे की जो आपकी बोन्स होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से क्या होती है, वो बैंड हो जाती हैं, बिल्कुल से ऐसे हो जाती हैं, एकदम से त्रिछी जैसी हो जाती हैं बिल्कुल से। और बेटा जब जो आपकी ये वाली डिजीज है आपकी जो बच्चों में होती है तब उसे रिकेट्स कहेंगे। जब आपकी
एडल्ट में होगी, यानी क्या वयस्कों में होगी, यानी 18 साल से ऊपर के जो भी आपके पर्सन्स हैं उनमें होगी, तो उसे कहेंगे बेटा हम ऑस्टियोमेलासिया। तो हम इससे क्या कहेंगे, ऑस्टियोमेलासिया। ठीक है। अब बेटा ये वाली जो आपकी विटामिन डी के सोर्स क्या है, विटामिन डी का सोर्स है आपका मिल्क, और बेटा जो आपके फैट वगैरह हैं या मीट है, मीट हम क्या कह सकते हैं, मीट मीट है। और आपका एक नेचुरल सोर्स है इसका, वो है आपकी सनलाइट। इसका नेचुरल सोर्स और है बेटा ये क्या है आपका, सनलाइट। ठीक है, ये हो गई विटामिन डी। अब बेटा आते हैं अब आगे, अगली आपकी विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई है विटामिन ई। विटामिन ई की वजह से एक बीमारी होती है, इसे कहते हैं स्टिलिटी। अब आप कहेंगे सर ये व्हाट इज स्टिलिटी, स्टिलिटी होती क्या है। तो बेटा जब क्या होता है, जब कोई भी पर्सन है जो भी आपकी रिप्रोडक्शन करने के लिए अनेबल नहीं होता, उसे हम कहते हैं स्टिलिटी। यानी कह सकते हैं कि कोई भी आपका या तो मेल है या फीमेल है, उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि उसमें विटामिन ई की कमी है, विटामिन ई की कमी है। और मैंने आपको बताया था कि इसके कोई भी ज़्यादा सोर्स नहीं, तो ये क्या होता है अपनी बॉडी खुद क्या है इसको डेवलप करती है। मैंने आपको बताया था कि विटामिन ई है, विटामिन ई को बॉडी क्या है खुद डेवलप करती है। ठीक है, सबकी समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब पढ़ते हैं हम विटामिन के। अब हम पढ़ते हैं विटामिन के। विटामिन जो के है बेटा, विटामिन के, विटामिन के है, विटामिन के की कमी से एक रोग हो जाता है आपका अनक्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अनक्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बेटा आपने देखा होगा कि जब भी हमारे जो कोई भी कहीं भी कट लग जाए, बॉडी पे कहीं भी कट लग जाए, तो ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो होने के कुछ देर बाद, लगभग 2-4 मिनट बाद आपने देखा होगा कि हमारा ब्लड है जो बहना आपका फ्लो होना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा क्योंकि क्या होता है कि हमारे ब्लड की क्लॉटिंग हो रही होती है, हमारे ब्लड की क्या है क्लॉटिंग हो जाती है। किसकी वजह से? जो प्लेटलेट्स होती हैं बेटा, वो हमारे जो आपका बॉन्ड होता है, जहाँ पे जो घाव होता है वहां पे ऊपर आ जाती हैं, और आप सभी ने देखा होगा एक लेयर सी बन जाती है। बेटा उसको कौन प्रमोट करता है? विटामिन के प्रमोट करता है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो क्या होगा बेटा, आपका कहीं से भी कट लग गया अगर आपका, तो आपकी जो भी कोई भी पर्सन है उसका ब्लड बहना बंद नहीं होगा और उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसके सोर्स क्या है बेटा? इसके सोर्स है बेटा आपके कैबेज, जो पत्ता गोभी होता है कैबेज, और बेटा आपका कॉलीफ्लावर। पत्ता गोभी और गोभी है, ये इसके क्या सोर्स है मेनली। ठीक है, आई थिंक ये आपका विटामिन वाला टॉपिक समझ में आया होगा। और कल हाँ आपकी जो विटामिन बी रह गई है, विटामिन बी आपकी अब 6 टाइप की होती है आपकी विटामिन बी। थायमिन, राइबो, विटामिन ए, सॉरी विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी5, बी6, बी7 और बी12। ठीक, ओके। तो विटामिन बी के बारे में आपको कल पढ़ाएंगे, और जो भी टॉपिक आपका रिमेन बचा है, जो आपका मिनरल्स की कमी से कौन सी डिजीज होती हैं, और प्रोटीन की वजह से कौन सी, प्रोटीन की कमी से डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती हैं, उसके बारे में अगले पार्ट में आपको पढ़ाया जाए। ओके, बाय।